आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 20 वचन तक। सिस्टर एमपी अपने स्थान में खड़े होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। 13 से लेकर 20 तक 16 का मत्ती। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। बोलिए आमीन। हालेलुया। यहाँ हमने एक वाक्य पढ़ा है जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में था और कुछ ही दिनों के बाद वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाला था और क्रूस के ऊपर मरने वाला था। उस यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताने की कोशिश किया। यहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु कैसरिया से फिलिप्पिया प्रदेश में आया और चेलों से पूछने लगा। ये कैसरिया और फिलिप्पिया जो है इनकी दूरी जो है 40 किलोमीटर की है। यीशु के पास कोई बाइक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ऐसा व्हीकल नहीं था। वो चलकर सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र था और लंबा समय लगना था। तो जब यीशु मसीह फिलिप्पिया प्रदेश में पहुंचा तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल किया। हालेलुया। क्योंकि चेले काफ़ी लंबे समय से यीशु के साथ रह रहे थे। चेले काफ़ी लंबे समय से यीशु की शिक्षा को सुन रहे थे, यीशु को देख रहे थे कि यीशु कैसे प्रार्थना कर रहा है, यीशु कैसे चल रहा है, यीशु का जीवन कैसा है। हालेलुया। वो यीशु के चेले यीशु को पढ़ रहे थे, यीशु को देख रहे थे। तो वचन में लिखा है जैसे ही वो फिलिप्पिया प्रदेश में पहुंचा तो यीशु ने अपने चेलों से क्या किया? सवाल किया। क्या किया? सवाल किया यानी कि उनका लेवल चेक किया कि ये कितना मुझे जान चुके हैं, कितना मुझे अभी जानने के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे कैसी निगाह से देखते हैं, ये मुझे कैसे पहचानते हैं, अभी तक इनको पता चला है कि नहीं कि मैं मसीह हूँ या नहीं। हालेलुया। इस बात के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल किया कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह अपने बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? अपने बारे में पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आज भी अगर लोगों से बात करो तो पूछो कि यीशु मसीह के बारे में आप क्या जानते हो। बहुत से लोग यीशु मसीह को एक आम भविष्यवक्ता, आम जैसा गुरु समझते हैं, मगर यीशु मसीह आम भविष्यवक्ता नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग से उतरा हुआ भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का पुत्र है। वचन में लिखा है जो कोई कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया।
ये हमें जानने की जरूरत है, परमेश्वर का पुत्र क्या करने के लिए आया? शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सबसे पहली बात परमेश्वर का पुत्र है। किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने बारे में चेलों से पूछ रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ जरमाया भविष्यवक्ता में से एक कहते हैं। चेलों का उत्तर था, लोग यीशु को यिर्मयाह बोलते हैं, एलिया बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं। क्योंकि यूहन्ना के बारे में वो भी जानते थे, क्योंकि उन दिनों में जब यूहन्ना सेवकाई कर रहा था, उन दिनों में यीशु मसीह भी सेवकाई कर रहा था। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था उस समय यीशु के चेले भी यीशु के साथ थे। तो जिस समय यूहन्ना का सिर कटवाया गया तो उस समय भी यीशु को खबर मिला और चेलों ने भी सुना। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो चेलों का उत्तर था, कई लोग तो यूहन्ना कहते हैं, कई लोग तो क्या कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं, कई लोग एलिया कहते हैं, कई लोग यिर्मयाह कहते हैं। अब यीशु ने कहा, लोगों की बात छोड़ो, लोगों की बात छोड़ो, लोग मुझे जो कुछ मर्जी बोलें, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। तुम मुझे किस नजरिए से देखते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। अभी आपसे सवाल है, आप यीशु के बारे में कितना जानते हो? कितना जानते हो? क्या हम कई सालों से प्रभु को मानने वाले हैं, कई सालों से प्रभु के साथ चलने वाले हैं, कई सालों से प्रार्थना में आने वाले हैं, कई सालों से संगति करने वाले हैं, तो आप प्रभु के बारे में क्या जानते हो? हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई आपसे सवाल करे कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं और यीशु मसीह को किस नजरिए से देखते हैं? बताइए, जल्दी से बोलिए, शर्माइए नहीं। जगसीर जी। हालेलुया। वो आप अपना बताइए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इतना जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हम मुर्दे परमेश्वर की आराधना, हम स्टैचू परमेश्वर की आराधना, हम जीवते परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। अब चेलों की बारी आ गया। लोगों के बारे में यीशु मसीह ने सुन लिया, लोग मुझे क्या कहते हैं। अब चेलों से यीशु ने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। इनमें एक ही चेला था जो जल्दी से जवाब देता था। हालेलुया। एक ही चेला था जिसका नाम क्या था? पतरस। हालेलुया। जिसका नाम क्या था? ये बहुत तेज था, ये बहुत तेज था। जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, इसको गुस्सा आ गया, इसने जल्दी से हाजी सिपाही की तलवार खींच ली। इनके पास अपनी तलवार नहीं थी, उसी की तलवार खींच के सिपाही का कान। ये वही चेला था जो यीशु को भी आगे जाकर हम पढ़ेंगे,
यीशु को बोलता है ऐसा तेरे साथ कभी ना हो। यीशु को झिड़कने लगा। यीशु मसीह ने बोला है शैतान दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों की ओर नहीं मनुष्य की बातों की ओर मन लगाता है। हालेलुया। यही उतावली करने वाला चेला जो था कहता है तेरे साथ मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। यीशु ने कहा नहीं, तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। मेरे अजीज, स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं मगर खुदा का मुख से निकला हुआ वचन कभी भी टल नहीं सकता। हालेलुया। तो सचमुच यीशु मसीह ने बोला कि तू 3 बार इनकार करेगा, तो पतरस ने उसका 3 बार क्या किया? इनकार किया। तो जैसे भाई जुगसीर ने भी इस आराधना में गीत गाया था, तो वचन भी यही बताता है कि अब पतरस उतावली कर कर बोल पड़ा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। हालेलुया। तू क्या है? जो ये जानता है कि मैं जीवते परमेश्वर की आराधना करता हूं वो धन्य है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलता है, हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है। हालेलुया। क्यों धन्य है? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। आज जो मांस और लहू के साथ चलते हैं, मांस और लहू के साथ यानी कि शरीर के अनुसार चलते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकते। यहाँ ही हम उंगली रखेंगे, यहाँ ही हम उंगली रखेंगे, हम गलेशियर में आ जाएंगे, गलीतियों की पुस्तक में आ जाएंगे। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ठहरे रहना है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। उसका 1 अध्याय उसका 16वां वचन कृपया करके कोई ऊंची आवाज में जल्दी से पढ़ दीजिए। 1 का 16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को क्या करे? प्रकट करे। आगे हालेलुया। यहां पौलुस कहता है जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को क्या करे? सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। अगर इसका प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पढ़े, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पढ़े, तो ये पौलुस कलीसिया को सताने वाला, सेवकों को कत्ल करने वाला, सेवकों को मारने वाला और कलीसिया को तितर बितर करने वाला जन था। जब हम 3रा वचन पढ़ते हैं, ये दमिश्क में से कुछ चिट्ठियां यानी कि प्रेरितों के नाम की चिट्ठियां लेकर आया था। इन लोगों को पकड़ना है, इन लोगों को पकड़ना है। जाजकों से चिट्ठियां लेकर आया था, नाम लेकर आया था। तो वचन में लिखा है जैसे ये जा रहा है तो रास्ते में वचन में लिखा है यीशु मसीह ने इसको आवाज लगाई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। ये पैदल नहीं था, ये घोड़े के ऊपर जा रहा था, इसके साथी भी घोड़ों के ऊपर थे। तो वचन में लिखा है ये गिर गया और वचन में लिखा है कि जैसे ही ये गिरा आवाज आई, हे साऊल तू मुझे क्यों सताता है? कहता प्रभु तू कौन है? यीशु ने बोला मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है? सताता है। इसने यीशु का दर्शन देखा, आवाज सुना, मगर जो इसके साथी थे उन्होंने सिर्फ आवाज सुना। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये उसी समय अंधा हो गया, इसकी आंखों की रोशनी चली गई। जाने के बाद
3 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। प्रभु ने अपने दास को बोला, जिसका नाम हनन्याह था, जाकर उसके लिए प्रार्थना कर, जाकर उसके लिए क्या कर, प्रार्थना कर। वो कहता है, प्रभु वो तो तेरे लोगों को सताता था, तेरे लोगों को मारता था। यीशु मसीह उसको बोलता है, नहीं, अब मेरे चुना हुआ एक पात्र है। हालेलुया। चुना हुआ एक क्या है, पात्र है, जन है। यहां जो मेन बात हम पढ़ते हैं वो ये है कि पौलुस ने अपने मांस और लहू की सलाह नहीं ली। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, अपने मांस और लहू की क्या लेते हैं, बोलो क्या लेते हैं। कभी प्रभु की सलाह, आत्मा की सलाह नहीं लेते, मांस और लहू की सलाह लेते हैं। इसलिए हम मुश्किल में चले जाते हैं, इसलिए हम बाहर निकल नहीं पाते। क्योंकि जब हम मांस और लहू की सलाह लेते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मांस और लहू जो है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। पढ़िए जल्दी से, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 वचन, जल्दी से। यहां यीशु मसीह ने पतरस को बोला, हे शमौन तू धन्य है। तू क्या है, धन्य। 15 का 50, पेज नंबर 243, जिसको मिल गया जल्दी से पढ़िए। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। क्योंकि मांस और लहू जो है वो हमें परमेश्वर की आराधना करने में रोकता है, हमें परमेश्वर के साथ चलने से रोकता है। क्योंकि गलेशियन की किताब, इसका हम वहां आ जाएं, गलेशियन की किताब उसका 5 अध्याय 16वां वचन। वो आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। अगला वचन, ये क्या चीज है, मांस और लहू आत्मा के विरोध में, आगे आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, आगे जो तुम्हारा शरीर कहता है, जो तुम्हारा मांस कहता है, जो तुम्हारा लहू कहता है, उसे करने ना पाओ। हालेलुया। क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के अधिकारी नहीं होंगे, हमारा आत्मा परमेश्वर का राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, शमौन तू धन्य है, क्योंकि ये भेद मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी किसी ने वचन बोला था कि अपने भेदों को प्रकट करने वाला, किसने बोला था, क्या था, बोलो। हालेलुया। जो उससे डरता ना वो ही खुदा के भेदों को जानेगा। हालेलुया। खुदा ही उनके ऊपर अपने भेद को प्रकट करेगा। क्योंकि वचन कहता है, और वचन में लिखा है, जे पतरस कह रहा है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर क्या की है, ये बात तुझ पर क्या की है। हमारा परमेश्वर भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो अपना भेद एक बच्चे के ऊपर भी खोलता है, एक जवान भाई के ऊपर भी खोलता है, एक जवान बहन के ऊपर भी खोलता है। हालेलुया। पर शर्त ये है, जो उससे क्या करता है, बोलो क्या करता है, जो उससे डरता है। क्योंकि वचन में लिखा है, डरता कौन है, जो मांस और शरीर की सलाह नहीं लेता, वो आत्मा की गवाही से चलता है। किसकी गवाही से चलता है? आत्मा की गवाही से चलता है। वही जन परमेश्वर से डरते हैं। वही जन कौन किससे डरते हैं? परमेश्वर से डरते हैं। अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो फिर हम परमेश्वर से डरते नहीं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर के अनुसार नहीं चला, ना ही लहू के अनुसार चला। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का उपवास रखा। रखने के बाद उसे भूख लगी। शैतान ने उसकी परीक्षा ली। तू परमेश्वर का पुत्र है। तू किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। तेरे पास अधिकार है, तेरे मुंह में समर्थ है। हालेलुया। अभी भजन साथ में भी प्रभु के दास बता रहे थे कि हमारे मुंह में समर्थ है। शैतान कह रहा है, जो तू बोलेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। तू उस पत्थर को क्या रोटी बन जाए। क्या बन जाए? क्या बन जाए? यीशु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? क्या रहेगा? किसके वचन से? जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। अगर आपने जीवित रहना है, अनंत काल का जीवन पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो परमेश्वर के वचन को आगे रखना होगा। मांस और शरीर की सलाह नहीं लेना। हालेलुया। मांस और शरीर क्या कहता है? अगर तू आज काम नहीं ना करेगा, तेरे को बहुत घाटा लग जाएगा। हम भी क्या करते हैं? मांस और शरीर की क्या ले लेते हैं? सलाह ले लेते हैं। आज इंसान के पास, विश्वासी के पास शादी पे जाने के लिए टाइम है। कोई मर्क हो जाए, उसके पास पे जाने के लिए टाइम है, पर आराधना के लिए टाइम नहीं। तो वचन में लिखा है, अगर हम मांस और लहू की सलाह लेते रहे तो ये मत समझिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप जरूर स्वर्ग में जाओगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12वां वचन, 6 अध्याय का 12वां वचन, जल्दी से पेज नंबर 269, जल्दी से। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मा और सेनाओं से है जो आकाश में। पढ़िए 12वां वचन पढ़िए, कोई जना। हालेलुया। यहां लिखा है, अगर हम शरीर के साथ लड़ाई करने वाले नहीं हैं, हम आत्मा से युद्ध करने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ है जो दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया। हमारे मुंह में वो सामर्थ है जो लोगों के पास नहीं है। पढ़िए वचन, पहला कुरिन्थियों 9 का 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, जल्दी से 9 का 4।
तीन से शुरू कीजिए। नहीं, दूसरा ग्रंथियों 9:3, 9:3 जल्दी से। 3:10 यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आगे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हालेलुया। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारे पास वो हथियार है जो घड़ों को भी क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ढा देते हैं। हालेलुया। ये हथियार किन लोगों के पास है? जो लोग आत्मिक है। जो लोग क्या है? आत्मिक। तो वचन में लिखा है, पत्रस, फिर वहां आ जाइए, पत्रस उतावली से बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। तो यीशु मसीह ने बोला, शमौन जोना के पुत्र धन्य, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात क्या की है? प्रगट की है। सारे बोलो हालेलुया। ये भेद परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। मेरे अजीज, बाइबल बताती है। तो पतरस को क्या बोला? पतरस को बोला, और मैं तुझको, 18वां वचन पढ़िए जल्दी से। हाँ, सारे बोलो हालेलुया। यहां लिखा है, यीशु कहता तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की क्या दूंगा? क्या दूंगा? कुंजी, चाबी। हालेलुया। चाबी एक अधिकार को दिखाती है। किसको दिखाती है? अगर आपके पास चाबी है तो आप अपने घर का ताला आराम से खोल सकते हैं। अगर आपके पास चाबी नहीं है, लॉक लगा हुआ है, तो आप अपने घर का भी ताला खोल नहीं सकते। हालेलुया। तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने पतरस से बोला, ये भेद मांस और लहू ने नहीं प्रकट किया, ये परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पर क्या किया है? प्रकट किया है। मैं तुझे अधिकार दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे चाबियां दूंगा। जो तू स्वर्ग में बांधेगा, पृथ्वी पर बांधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा। जो पृथ्वी पर खोलेगा, स्वर्ग में। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा अधिकार खुदा हमें देना चाहता है। किन लोगों के ऊपर ये अधिकार होगा? किन के पास ये अधिकार होगा? जो लहू और मांस से नहीं चलते, जो आत्मा के द्वारा क्या होते हैं? चलते हैं। जो खुदा की आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं। कुंजी जो है एक अधिकार को दिखाती है। जब आपके पास कुंजी होगी तो आपका द्वार बंद भी होगा तो आप आराम से उस द्वार को खोल सकते हो। कितने लोगों को समझ में आया? वो जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आपके पास चाबी नहीं होगी तो आप कभी भी बंद दीवार खोल नहीं सकते। यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। प्रभु आज भी हमें कुछ देना चाहता है। अभी हम प्रभु की आराधना में गीत गा रहे थे, जिदे कोल वचन ने ओदे कोल। तो जगसीर ये गा रहा था, तो मैं कह रहा था, मेरे कोल वचन है, मेरे कोल। हालेलुया। जिदे कोल वचन है, जे आपके पास वचन है तो प्रभु आपके पास रहता है। हालेलुया। तो
तो वचन कहता है कि मैं तुझे अधिकार दूंगा। यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। और यीशु ने ये अधिकार अपने लोगों को दिया है। यीशु के पास अधिकार था अंधों को आंखें खोलने का, लंगड़ों को चलाने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का और पापों को क्षमा करने का। हालेलुया। मेरे अजीज, प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। ये अधिकार यीशु ने अपने लोगों को दिया। यीशु ने बोला, तुम मेरे नाम में जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिसके पाप तुम कायम रखोगे उसके पाप बने रहेंगे। हालेलुया। ये अधिकार यीशु के पास था, ये अधिकार यीशु ने अपने लोगों को दे दिया। यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और सचमुच प्रभु के इस वचन के द्वारा, चेलों के द्वारा बड़े अद्भुत काम हुए। चेलों की परछाई के द्वारा रोगी चंगे हुए, दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद हुए। चेलों के कपड़े को छूकर लोग ले जाते थे, ऐसे अपने रुमाल, अंगोछे कुछ भी लेकर चले जाते थे, जाकर अपने मरीज के ऊपर डाल देते थे तो मरीज क्या हो जाता था। हालेलुया। और सचमुच ये अधिकार प्रभु ने आपको भी दिया है। पर किनको दिया है? जो मांस और लहू की बात नहीं मानते, आत्मा की बात को। आज मांस और लहू कहता है नहीं, आज काम पे जाना है। आज कहां जाना है? काम पे जाना है। चाहे सारा दिन फ्री घूम के आ जाए, ये मांस और लहू की बात हो रही है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? वचन में लिखा, आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बोते, ना काटते, ना इकट्ठा करते, मैं उनकी भी देख रेख करता हूं। तुम इनसे क्या हो? उत्तम हो। तुम इनसे क्या हो? उत्तम हो। रात को, शाम को प्रार्थना करो, प्रभु कल मेरी जरूरत है, प्रभु तूने पूरा करना है। परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं, वो समय के अनुसार आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार जानना है, बहुत बार परखा है। वचन कहता है, और रात को रोना हो, दिन को जय जयकार होगी। रात को प्रार्थना करो, बैठो प्रभु के चरणों में कि सुबह प्रभु संडे है, मैंने आराधना में जाना है, मेरे पास इतना बड़ा बोझ है, ये कैसे होगा? मगर मैं तेरे वचन को मानता हूं, मैं तेरे वचन को क्या करता हूं? हालेलुया। तो प्रभु क्या करेगा? उस जरूरत को पूरा करेगा। तो वचन में लिखा है, जब ये अधिकार पतरस को दिया तो वचन में लिखा है, इसने वो काम किए लोगों के जीवन को बदलने के लिए जहां यीशु काम नहीं कर सका। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदियों को नहीं बदल सका, मगर पतरस के वचन के द्वारा यहूदी लोगों का जीवन क्या हो गया? पतरस, आज यीशु मसीह सामरिया के लोगों को नहीं बदल सका, पतरस ने सामरिया के लोगों को भी क्या कर दिया? हालेलुया। और वचन में लिखा है, जो तू खोलेगा वो बधेगा। 20 वचन। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं। चेलों को पता चल गया यही यीशु मसीह है, यही उद्धार करता है, यही छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। आज हमें भी पता चल जाना चाहिए, हमें भी मालूम हो जाना चाहिए कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्तिदाता है। यीशु के बिना कोई छुटकारा देने वाला, यीशु के बिना कोई भी मदद करने वाला। हालेलुया। अब चेलों को पता चल गया कि यही मसीह है। यही क्या है? हमें भी ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि यही, बोलो हालेलुया। यीशु ने पता चल गया यीशु को। यीशु कहता किसी से नहीं कहना, क्योंकि ये लोग मसीहा के इंतजार कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? मसीहा की इंतजार कर रहे हैं। मेरे अजीज, बाइबल
खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वेदों को उनके ऊपर प्रकट करता है जो उससे क्या करते हैं। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, खुदा उनके ऊपर अपने वेदों को क्या करता है। क्या आप चाहते हैं खुदा अपना वेद मुझ पर प्रकट करे? कितने लोग चाहते हैं? आपको कुछ करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर से डरना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। मांस और शरीर के नहीं, आत्मा की अगुवाई से चलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप मांस और लहू से चलेंगे तो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अगर आत्मा की अगुवाई से आप चलेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाओगे। हालेलुया। यीशु ने बोला, पतरस, ये बात मांस और लहू से नहीं, मेरे पिता ने तुझ पर क्या किया। हालेलुया। क्योंकि वेदों को खोलने वाला वो ही परमेश्वर है। आंखें बंद कीजिए, आज विश्वास कीजिए प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु के ऊपर। वेदों को खोलने वाला वो